एल्विश यादव का कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से इस बार जिस मामले में फंस गया है एल्विश यादव, उससे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बात क्या है उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। रिक्वेस्ट करूंगी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस साल 2024 में 17 मार्च को नवंबर पे ये पार्टी हुआ था, ये कोबरा मामला हुआ था एंड उसका जो जेल हुआ था वो हुआ था मार्च पे। तो 17 मार्च को एल्विश यादव को जेल पे लिया गया 14 डेज के लिए बिकॉज ऑफ द कोबरा मामला, जहां पर स्नेक का जो जहर है वो बेचने के केस में वो फंस गया था। उसके बाद कुछ दिन में ही वो वापस तो आ गया था, लेकिन हाँ अभी भी वो बेल पे है। उसका उस चीजों से अभी तक पूरी बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन उसी के ऊपर पड़ गया है और एक मामला। लेकिन बात क्या है, देखिए ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव का कंट्रोवर्सी, एल्विश यादव का विवाद जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एल्विश यादव का कहना था कि क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, इसलिए बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे साथ शायद ये सब हो रहा है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तो ठीक है कि हाँ कोई इंसान अगर आगे जाता है तो उसको पीछे खींचने के लिए बहुत लोग आ ही जाते हैं, ये तो सही है। लेकिन हाँ एल्विश यादव का जो कंट्रोवर्सी हो रहा है ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सब बड़ा इल्जाम है जिससे तो शायद लोग भी डरते हैं। अभी जो केस हुआ है वो सुनकर भी आप भी हो जाओगे शॉक, क्योंकि ये सबसे बड़ा केस है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस केस पे अगर कोई फंस जाता है ना, अगर उसके खिलाफ कुछ भी मिल जाता है तो उसका जिंदगी बर्बाद है। तुम जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, इस चक्कर से बाहर नहीं आ सकते। अभी जो केस पे बात चल रहा है एल्विश यादव के ऊपर वो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस पे जो कि होता है ब्लैक मनी को ट्रांसफर का कुछ केस होता है। अभी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, मैंने करके नहीं देखा। मैंने एक सीरियल देखा था, एक टर्किश सीरियल जिसका नाम था ब्लैक मनी लव। क्या आपने देखा था जरूर बताना। तो वो नेटफ्लिक्स पे है, उस शो से मुझे बहुत कुछ पता लगा था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से होता है ना बातचीत, तो बहुत लोग बोला था, तो उसी की वजह से मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो बेसिकली जो काला पैसा होता है दूसरे देश का ट्रांसफर करना, ये सब काम में जो है एल्विश यादव का नाम आ रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है अगर रिकॉर्ड का माने तो उसका केस जिंदगी भर तक चलेगा एंड जिसके ऊपर वो केस एक बार आ गया उसके खिलाफ अगर कुछ भी मिल जाता है तो उसका जिंदगी बर्बाद, जो भी कर लो। लेकिन एल्विश यादव का विवाद, एल्विश यादव का ये सारे जो बड़े चीजें हैं जो बाहर आ रहा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले मतलब ये स्टार्ट हुआ है कुछ मंथ पहले से, ये कोबरा कांड पे अभी भी उसका केस चल रहा है। उसके ऊपर उसका एक रीसेंट कार भी लिया था, गाड़ी भी लिया था एंड उसके ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग का आ गया। तो इसके ऊपर ईडी के साइड से केस चल रहा है एंड ईडी इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। सबसे पहले एल्विश यादव का जितना भी गाड़ी है, बहुत सारे गाड़ी का मालिक है, कोई रेंटेड या लीज पे नहीं है, उसका खुद का बहुत सारा महंगा गाड़ी है। तो वो कैसे एफर्ट किया है, कैसे परचेज किया है, वो सब चीजों के ऊपर ईडी जो है वेरीफाई कर रहा है, ईडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके विवाद से बाहर आने का या विवाद खत्म होने का अभी 5-6 साल तक मैं तो नहीं देख रही हूँ कि कुछ चांसेस है। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं, इतना कंट्रोवर्सी के बाद भी बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भाई ने कुछ नहीं किया एंड अगेन उसके अगेंस्ट पे बहुत लोग हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखो मुझे एक चीज ही लगता है भाई, कुछ तो है, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, कुछ तो होगा इसीलिए तो कुछ आ रहा है ना, क्योंकि बड़े गाड़ी UK07 का भी है, देन अभिषेक मल्हान का भी है, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है, राइट? तो कुछ तो चीज होगा इसीलिए नाम आ रहा है। शायद हो सकता है उसका जो सर्किल है वो जिनके साथ उठते बैठते उनके साइड से कुछ करते होंगे जिसकी वजह से, क्योंकि वो फेमस है उसका नाम आता है। अब मुझे तो उतना अंदर का नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज लगता है कहीं ना कहीं से, मतलब आप साइड से, फ्रंट से या साइड से, कहीं ना कहीं से कुछ तो कनेक्शन है नहीं, क्योंकि एल्विश का ही सिर्फ नाम आ रहा है, क्यों और किसी का नाम नहीं आ रहा है। सभी के पास जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ऑलमोस्ट सबके पास महंगा वाला गाड़ी है, तो
का नाम क्यों नहीं आ रहा है? लोग घर खरीद रहे हैं, जैसे अभिषेक मल्हान का जो घर है शायद 250 करोड़ 225 करोड़ समथिंग कुछ प्राइस है। इतना महंगा घर कैसे ले लिया? तो उसमें भी तो क्वेश्चन उठ सकता था ना। लेकिन एल्विश के ऊपर ही नाम क्यों आ रहा है? तो कुछ ना कुछ तो है। मुझे लगता है कि एल्विश यादव को अपना जो सर्कल है उसको चेंज करना चाहिए, या देखना चाहिए उनके साइड से कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब बड़ी चीजों में उनका नाम आ रहा है। क्योंकि देखो, उनके साथ जो भी हो रहा है उनसे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होंगे उनके फैमिली होते हैं। उनका इज्जत उछलता है, उनको आंसर करना पड़ता है। जो भी हुआ लास्ट टाइम कोबरा कांड पे, जब वो जेल पे गया, मीडिया वाले उनको बुलाए, उनके ऊपर इतना क्वेश्चनिंग किया जिससे वो लोग भी घबरा गए। तो ये सब चीज, अगर आप फेमस हो रहे हो, आपको अगर फेम लेना है, डेफिनेटली यू हैव टू बी प्रिपेयर। आपके उस सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन इतना भी कोई नहीं सोचता है ना कि इतना बड़ा बड़ा केस होगा, पुलिस केस होगा, ये सब होगा, है ना। तो जो भी हो, आप देखते हैं आगे क्या ये मामला जाता है। लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको लग रहा है कि एल्विश कहीं ना कहीं दोषी है? कुछ तो बात है, जरूर कमेंट करके बताना। या आपको लग रहा है कि पूरा क्लीन चिट है, कुछ भी नहीं है, जस्ट बकवास रूमर्स है। बेसिकली मैं ये भी बता दूं, ये आज तक के साइट से अपलोड हुआ है, और नॉट ओनली आज तक, अभी अगर आप चेक करोगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे ये चीज आ चुका है। मनी लॉन्ड्री का केस एल्विश यादव के ऊपर ईडी बहुत अच्छे से इसको चेक करे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके बताना नहीं भूलना। जाते जाते मैं सुपर्णा रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।